नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। लोहरदगा में किसको प्रखंड है, वहां एक पंचायत सचिव पोस्टेड थे, विश्वनाथ प्रजापति। विश्वनाथ प्रजापति ने, जो हमारे पास बैठे हैं शकील अख्तर साहब हैं, शकील अख्तर साहब से काम देने दिलाने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए के आपसे 3,51,000 की ठगी की है। खैर वो बात की बात है, लेकिन जब हमने इस मामले को और खंगाला तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा क्रिमिनल कोई कैसे हो सकता है। नहीं मतलब हम आश्चर्यचकित रह गए कि पंचायत सचिव इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। पैसे की छिनतई का एफआईआर, किडनैपिंग करने का एफआईआर, हत्या की कोशिश करने का एफआईआर, मामला हाई कोर्ट तक चला गया। हाई कोर्ट ने पैसे भी भरवा लिए, जुर्माना लग गया, कई कई वीडियो के साथ बकझक हो गया। मतलब क्या, लेकिन आखिर कौन है जो ऐसे पंचायत सचिव को बचा रहा है? सवाल ये बहुत बड़ा है। शकील अख्तर साहब हमारे साथ हैं। शकील जी, सबसे पहले ना आप बताइए कि विश्वनाथ प्रजापति के साथ आपका क्या दिक्कत, क्या होगी, क्या था? विश्वनाथ प्रजापति एक सरकारी पंचायत सचिव है। पूर्व से हमारे सिन्हा प्रखंड में कार्यरत थे। उस समय मेरी से जान परिचय हुई थी। उसके बाद मुलाकात हुआ हमको सीधा जो है सो 2025 में। और मुलाकात होने के बाद हमको बोले, शकील जी आप अचानक दिखाई दे रहे दिए, हमारे पास एक विधायक फंड, सांसद फंड का बहुत सारा फंड आया हुआ है, आप ठेकेदार है, संवेदक है, काम कीजिए। हम बोले एकदम काम करेंगे। बोले कुछ पैसा का हमको आवश्यकता है। मेरे व्हाट्सएप पे चैटिंग करके भी बोले कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, या गाड़ी बुकिंग किया हूँ और वेतन मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसा की आवश्यकता है, दीजिए, फिर हम लौटा देंगे। और उसके एवज में आपको हम काम तो ऐसे भी देते, लेकिन ये पैसा कर्ज के तौर पर ले रहे हैं, लौटा देंगे। फिर हमने उसको विभिन्न तिथियों को व्हाट्सएप, उनके जहाँ जहाँ जिनको जिनको बोले उनको मैं पैसा दिया। पैसा देने के बाद जब पैसा मांगने की पारी आई है तो पैसा देने से इनकार किया और जान मारने की झूठा केस में फंसाने का भी उन्होंने कहा। फिर मैं एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद मैं इनके कार्यकाल को थोड़ा छानबीन करने लगा, तो इन पर जो है सो सिन्हा प्रखंड में एफआईआर हुआ। एफआईआर नंबर 85/24 हुआ, जिसमें जो है सो उप विकास आयुक्त से लेकर बीडीओ से लेकर सारे अधिकारी जांच पड़ताल किए। उन पर 1,45,860 रुपया का गबन का भी मामला हुआ। 1,000 रुपये जुर्माना का राशि लगाई गई। बेल के लिए इन्होंने सीजीएम से लेकर हाईकोर्ट तक गया, बेल नहीं मिला। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय साफ निर्देश दिए कि जब तक आप जुर्माना का राशि और गबन की राशि जमा नहीं करेंगे, बेल हाईकोर्ट नहीं देगा। जुर्माना कबूल करते हुए विश्वनाथ प्रजापति ने पैसा भी जमा किया। लेकिन इतना बड़ा एफआईआर, इतना बड़ा गबन, इतना बड़ा लूट करने के बावजूद भी लोहरदगा जिला में पंचायती राज पदाधिकारी ना ही इनको निलंबित किए, ना ही कोई विभागीय कार्रवाई किए, ना ही किसी तरह को कोई कार्रवाई किया। उसके बाद जब हम लोगों ने भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के द्वारा इन पर जो है सो दर्जनों मामला जो है सो लोहरदगा जिला में उठाए हैं, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका हम लोगों ने प्रमाण भी दिया। और यहाँ तक कि किसको प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी लिख करके पंचायती राज को भेजा कि इस पर कार्रवाई करने के लिए मेरे पास व्यवस्था, मेरे पास कोई भी कागजात इनका नहीं है, तो आप जो है सो इनको कार्रवाई करने के लिए या तो मार्गदर्शन दें या इन पर कार्रवाई करें। उसके बाद सिन्हा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी पूरा जो है सो लिख करके दिया, जहां जो है सो इनका जो है सो सिन्हा प्रखंड विकास पदाधिकारी का लेटर में एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पंचायत डाड़ू में इधर दिखाई, ताकि दर्शकों को भी दिखाए। देखिए इधर हाँ, ये देखिए, ये वीडियो का सेना, ये सेना वीडियो की है। सिन्हा वीडियो का लेटर है, ठीक है। जिन पर साफ लिखा हुआ है, जिनका पत्रांक 23/9/2026 को लिखा हुआ है कि 9 भूमि समतलीकरण विवादित योजना का राज्य मनरेगा कोषांग प्राप्त शिकायत के उप कार्यालय पर उप विकास आयुक्त लोहरदगा के पत्रांक 456 है ना 31/5/17 को के आलोक में जांच किया गया, जिसमें योजना अंतर्गत राशि का गबन एवं क्रियान्वयन में अनियमितता पाया गया, जिससे संबंधित दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। उसके बावजूद जो है सो जिला पंचायती राज पदाधिकारी किसी तरह को कोई कार्रवाई नहीं किया। पेशरार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी जो है सो इन पर कार्रवाई किया। 2-2 महीने तक चार्ज नहीं देते हैं। उसका पत्र ये है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों, लोहरदगा वासियों, प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। फिर जो है सो किसको प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी जो है सो जांच करने के लिए जो है सो सीधा लिखा अनुरोध किया जाता है कि कार्रवाई को उचित मार्गदर्शन देने की कृपा कीजिए। या तो कार्रवाई करें या उचित मार्गदर्शन दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायती राज पदाधिकारी ना ही मार्गदर्शन दिए, ना ही कोई कार्रवाई किए हैं, जो अभी तक देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद लोहरदगा के उप विकास आयुक्त जो आईएएस अफसर हैं, डीडीसी साहब हैं,
इनके संज्ञान में जब मामला गया, इनके पास आवेदन हम लोग दिए, तो उप विकास आयुक्त के द्वारा साफ शब्दों में लिखा गया है कि पंचायत सचिव विश्वनाथ प्रजापति संबंधित प्राप्त अभिवादन प्रदान प्रति संलग्न करते हुए की दी जा रही है। निर्देश है कि संलग्न वर्जित शिकायत की जांच आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन दिनांक 10 फरवरी 2026 तक और 2 हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बावजूद भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी अभी तक ना ही उनको कोई जवाब दिए हैं, ना ही कोई कार्रवाई किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोहरदगा प्रशासन एवं झारखंड सरकार को कहना चाहता हूं कि इन पर विश्वनाथ प्रजापति कार्रवाई करते हुए पंचायती राज पदाधिकारी पर भी कार्रवाई किया जाए, साथ साथ पंचायती राज पदाधिकारी को भी कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड निलंबित की मांग हम करते हैं। यह आदमी भ्रष्टाचारी भर नहीं है, यह आदमी एक क्रिमिनल भी है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में जब इनको मामला उठा गया तो प्रदीप राणा पर इन्होंने जो है सो गाली गुप्ता किया, व्हाट्सएप पे चैटिंग लिख करके भेजे, जो कि एफआईआर है, जो कि लोहरदगा अनुमंडल न्यायालय कार्यालय में चल रहा है। उसके बाद जब यह तारीख देख करके प्रदीप राणा जी घर जाने लगे तो इनको रोक करके गाली गुप्ता करते हुए 3500 रुपए छिनते किए, लूट लिए पॉकेट से। वह भी एफआईआर किया गया, वह भी एफआईआर संलग्न है। वह उसके बाद फिर जो है सो इतना से उनको मन नहीं भरा तो अपहरण करने की नियत से, जो कि पिछले बार भारत मित्र के माध्यम से पूरा अच्छे तरीके से लोहरदगा वासियों प्रशासन को दिखाने का काम किया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और विश्वनाथ प्रजापति का ऑडियो भी सुनाया गया है, जो कि प्रूफ करता है, सबूत करता है कि यह जो अपहरण करने का प्रयास किया गया और किस तरीके का यह आदमी क्रिमिनल है। और इनको भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच जब जांच पड़ताल किया तो पता चल रहा है कि पूरी सहयोग इनको जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री अंजना दास द्वारा बचाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके तरफ से 3-4 एफआईआर तो कम से कम की गई है, तो क्या उस एफआईआर में कभी कोई एक्शन हुआ है? मतलब कोई गिरफ्तारी की कोशिश या कभी जांच के लिए बुलाया गया, कुछ हुआ है? जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच किया जा रहा है। हम लोगों को बुलाया गया, जब्ती सूची हम लोगों से जो है सो ऑडियो कर लिया गया, सीसीटीवी कैमरा निकलवाया गया और दुकान में जाकर के दुकान से जब्ती सूची प्रशासन के द्वारा लिया गया है। और हम लोगों को यह भी पता है कि प्रशासन के द्वारा विश्वनाथ प्रजापति और संबंधित आदमी को नोटिस दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी का नहीं हो पाया है। एक और बात बताइए, आप तो चलिए एक पीड़ित हैं, जो मुझे जानकारी है कि आपके जैसे कई और पीड़ित जो हैं वो लोहरदगा जिले में विश्वनाथ प्रजापति के, मतलब जिनसे उन्होंने पैसे खा गए योजना के नाम पे, कई ऐसे हैं। ऐसे लोहरदगा में दर्जनों कांड है कि दर्जनों लोगों का पैसा ये ढापे हुए हैं और लूट लेते हैं और क्रिमिनल है। लेकिन यह अपना गिदड़ भभकी से, अपने हथियार के बल पे, अपने लोगों के बल पे यह आदमी जो है सो आज तक बचे हुए हैं। एक हमारे लोहरदगा के सुनील राम जी के भी हैं, वो भी एफआईआर किए हैं। वो भी 2020 में जब वो सूचना के अधिकार में लिखे थे तो उनको 5-6 आदमी पतरा टोली में पकड़ के हथियार दिखा करके जबरदस्ती जो है सो उनसे सादा कागज में साइन करवाया गया। वो भी हमारे पास कागज है, वो भी हमारे पास कागज है, वो भी मैं भारत मित्र को देना चाहता हूँ, लोहरदगा की जनता को दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही कि लोहरदगा जिला का कुड़ू प्रखंड है, वहां भी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इन्होंने मारपीट किया था और उस समय निलंबित किया गया था। तो इनका आदत रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, लेकिन फिर भी इनको बचाया जा रहा है। यह लोहरदगा प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक की बातें हैं, लोहरदगा के जनता के लिए एक शर्मनाक की बातें हैं। और मैं भारत मित्र जो चैनल है, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं अपने भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के बैनर तले पूरे लोहरदगा जनता की ओर से मैं देना चाहता हूं कि इतने बड़े मामला को संजीदगी के साथ उठाया जा रहा है और इस पर मैं मांग करता हूं झारखंड सरकार से कि कार्रवाई करें। एक और बात आप मुझे बताइए, कुछ पेमेंट का अभी तो चलिए उनको विरमित कर दिया गया है, लेकिन कुछ पेमेंट्स के आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो क्या है? ये अभी लगभग इनको 1-1.5 महीना से जब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठा रहे हैं तो हमको लगता है कि इनको जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा कुछ संकेत दिया गया होगा कि आप हटने वाले हैं, आप पर कार्रवाई होने वाली है, इसलिए आपको जितना भुगतान करना है, जितना पैसा निकालना है, जितना लूट खसोट करना है, जितने अपने संबंधित वेंडर को, चहेते वेंडर को पैसा देना है और जितना आपको रिश्वत लेना है, आप अपना काम कर लें। तो अभी जो है सो हमारे पास जो हम भारत मित्र को जो हम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ऑनलाइन निकाल करके इसमें दिखाया इनको लगभग 40 से 50 लाख रुपया इन्होंने 2 से 3 महीना में भुगतान किए हैं। जबकि
जहां जहां इन्होंने भुगतान किया है अध्यक्ष सचिव को बनाया जाता है, लेकिन यह आदमी नियम को ताक में रखते हुए अध्यक्ष सचिव को पेमेंट नहीं करके सीधा अपना चहेते वेंडर को पेमेंट करते हैं, और चहेते वेंडर से अपनी रिश्वत के तौर पर वो यूपीआई के माध्यम से और कैश के माध्यम से लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहां के कनीय अभियंता के द्वारा न ही एस्टीमेट बनाया गया है, न ही मापी पुस्त बनाया गया है, न ही किसको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मापी पुस्त इशू किया गया है, नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद विश्वनाथ प्रजापति जी ने अपने चहेते वेंडर को लाखों लाख रुपया का भुगतान लगभग 2 महीना में एडवांस के तौर पर देते गए हैं, और अपने लोगों को पेमेंट करके अपना रिश्वत कमाने की फेर में लगे हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि इनके आय से अधिक की संपत्ति भी जांच किया जाए। मैं ईडी से भी मैं निवेदन करता हूं कि इन पर संज्ञान लेते हुए इनके करोड़ों की संपत्ति बनाए हैं, जबकि मैं इनके वेतन क्या है 70 से 80 हजार रुपए वेतन होगा, लेकिन इनके पास लग्जरियस गाड़ी है, लग्जरियस लोहरदगा में 2-3 तल्ला की मकान है, अपने जमीन की खरीदगी का मकान, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। एक क्रिमिनल व्यक्ति है यह। तो देखिए कुल मिला के इस मामले में एविडेंसेस तो बहुत सारे, हम पूरी सीरीज दिखाने वाले हैं आपको। आज ये उस पूरे, चूंकि पहला एपिसोड हमने दिखाया तो इनको विरमित किया गया, अब दूसरे एपिसोड में हमको देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि देखिए जैसा कि अगर शकील भाई बता रहे, शकील भाई के साथ एक राणा जी भी आए हैं, उनकी किडनैपिंग की तैयारी थी, उनके मर्डर की तैयारी थी, और ये बाकायदा ऑडियो में, खुद विश्वनाथ प्रजापति को ऑडियो में इसकी पुष्टि होती है, जो भारत मित्र के पास वो ऑडियो है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्रिमिनल है। तो क्या ऐसे लोगों को इस सभ्य समाज में रहने की इजाजत है कि ईडी, सीबीआई, एसीबी जैसी जो संस्थाएं जो भ्रष्टाचार पर वार करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर वार करती हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर वो संज्ञान लेंगी? अच्छा, कोर्ट का भी एक कुछ डॉक्यूमेंट आप लेकर के आए, इसमें क्या है सर? इसमें लोहरदगा प्रशासन को हम लोगों ने विभिन्न लेटर, विभिन्न कागजात, या उपायुक्त महोदय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को टोटल रिकॉर्ड दिए, टोटल कागजात दिए, लेकिन जब वहां कार्रवाई की स्थिति नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोगों ने उच्च न्यायालय झारखंड में फाइलिंग की है, जिसका फाइलिंग नंबर WPC 2394/2026 है। क्रिमिनल रिट है, क्रिमिनल रिट है। क्रिमिनल रिट एवं जितना भी भ्रष्टाचार से लिप्त है उसको हम लोग जांच करवाने के लिए, कार्रवाई कराने के लिए हम लोग उच्च न्यायालय गए हुए हैं, जिसका नोटिस लोहरदगा DC पंचायती राज पदाधिकारी को गया हुआ है, और इस पर हम लोग कार्रवाई का अपेक्षा रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कोर्ट भी पहुंचा हुआ है मामला, भ्रष्टाचार का ये मामला, और हम इस पर लगातार आपको एपिसोड दिखाएंगे, एक एक करके सारे मामले खोल खोल के दिखाएंगे। अपने आप में ये बहुत सारे सबूत जो हैं, ये FIR की कॉपी है, ये बाकायदा जिला ग्रामीण विकास पंचायती राज कार्यालय की तरफ से आया हुआ ये नोटिस है, ये BDO की तरफ से जारी हुआ नोटिस है। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों में जो विश्वनाथ प्रजापति, इनका जो पाप है वो छुपाया नहीं जा सकता। तो अब देखना है कि इनको जो बचाने वाले लोग हैं वो कब तक इनको बचा पाते हैं, क्योंकि हम तो भारत मित्र हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपका आज एक एपिसोड दिखाया, आगे भी इस पे लगातार हम जो है सरकार का ध्यान इधर लाते रहेंगे, और भ्रष्टाचार पर हमारा वार भी जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। जोहार।